नमस्कार, मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव। भोला भाई लाइव के आज के इस पेशकश में मैं आलोक आपसे विशेषकर कृषि मॉडल और औद्योगिक मॉडल के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। कारण स्पष्ट है कि आपने देखा पिछले साल से जो वैश्विक मार्केट है, जो वैश्विक बाज़ार है, उसमें किस तरह से एक वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरे दुनिया को प्रभावित किया, पूरे दुनिया के बाज़ार को प्रभावित किया। मित्रों, जब वैश्वीकरण के दौर की हम बात करते हैं, जब हम वैश्वीकरण के दौर में शामिल हो चुके हैं, तो इस बीच हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि आज के परिवेश में समय की वास्तविक मांग क्या है। आमतौर पे भारत जैसे देश में ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक प्रयास किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए इस तरह का प्रयास किया जाता है और कई चीज़ों को इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि उसमें पूरी तरह से सच्चाई न होते हुए भी उसे सच के तरह मान लिया जाता है और जिसका कहीं ना कहीं एक घाटा भी देखा जाता है, जो हमारे देश को, हमारे जैसे देशों को उठाना पड़ता है। मित्रों, जब हम बात करते हैं औद्योगिक मॉडल की, तो ऐसा लगता है कि वहाँ केवल मुनाफा ही मुनाफा है। वहीं अगर हम बात करें कृषि सेक्टर की, तो ऐसा लगता है कि कृषि जगत में आज केवल घाटा ही घाटा रह गया है, इसमें कोई मुनाफा नहीं है, जो कि सही नहीं है। बहुत सालों से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। हम समझ सकते हैं कि कृषि में कितने लोग लगे हुए हैं और कृषि से कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया अगर सबसे ज़्यादा कहीं आज भी निर्भर करती है, पूरी दुनिया की जो निर्भरता है वह कहीं ना कहीं कृषि के ऊपर ही है ज़्यादा, और ज़्यादा संख्या में ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हर आदमी इसके ऊपर निर्भर है किसी न किसी रूप में। उसे इस सेक्टर की जो भी संभावनाएं हैं या असंभावनाएं हैं उसकी समझ रखनी होती है, क्योंकि वे भी उससे प्रभावित होते हैं। पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। मित्रों, कृषि में भी यह देखा जा रहा है कि बहुत से लोग कम पैसे में, कम पैसे खर्च करके और उससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं। जबकि अगर हम औद्योगिक मॉडल की बात करें, उद्योग की बात करें, तो बहुत ज़्यादा खर्च करके भी यहाँ भी देखा जाता है कि बहुत से लोग घाटे में हैं, उन्हें फ़ायदा नहीं हो पाता है। ऐसे में केवल इस तरह की बातों को प्रचारित करना कि कृषि सेक्टर ही घाटे का सौदा है, यह कहीं ना कहीं कृषि सेक्टर के भविष्य के साथ भी, उसके भविष्य के साथ जो संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन सब चीज़ों को नकार देना है, नकारने का प्रयास करना है। मित्रों, हम ऐसा देख रहे हैं कि आज भी जो लोग वैश्विक मार्केट के हिसाब से, वैश्वीकरण के दौर के हिसाब से कृषि सेक्टर में रहते हुए भी यहाँ काम किए और जो प्रयास किए कर रहे हैं, उन्हें उसका अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। लेकिन पारंपरिक खेती की अगर हम बात करें, तो पारंपरिक खेती करते हुए भी आज का जो औद्योगिक मॉडल है और कृषि सेक्टर की जब हम बात करें, कृषि से जुड़े जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं,
उनमें हम शामिल होकर इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं, इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसकी जो खूबियाँ हैं उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर हम प्रयास करें तो बहुत कम समय में, बहुत कम सालों में हम कृषि क्षेत्र को अपनाकर कृषि सेक्टर में अपना भविष्य बनाते हुए कईयों के लिए एक मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। और मॉडल जो होगा, मॉडल को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं। लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, लोग संघर्षरत हैं। कृषि की जो बदहाली की जो केवल बात की जाती है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो एक पक्ष है उसके लिए भी कई काम हो रहे हैं। और मेरा प्रयास होगा अपने चैनल भोला भाई लाइव के माध्यम से कि मैं आपको अलग अलग जगहों का सैर कराऊं, अलग अलग जगहों पर घूमते हुए उसके बारे में तो बताऊं ही, लेकिन विशेषकर अभी जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, जो महामारी फैली हुई है, और इस बीच लोगों के संपर्क में आना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आना जाना, यह स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। समाज के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा फोकस इस समय कृषि सेक्टर और हम जिस गांव में निवास करते हैं, जिस जगह पर निवास करते हैं, उसके आसपास के चीज़ों को बढ़ावा देना, उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें प्रचारित करना, और जो संभावनाएं हैं उसको खंगालने के लिए एक सामूहिक प्रयास करना हमारे इस चैनल का मकसद है। साथ ही साथ मित्रों, जैसे ही इस दौर से हम आगे बढ़ेंगे, कोविड-19 नाम की जो महामारी है, यह कोई समस्या नहीं रह जाएगी, तो फिर मैं औद्योगिक मॉडल के ऊपर भी जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में आप तक जानकारी मुहैया कराने की कोशिश करूंगा। और अलग अलग जगहों पर घूमते हुए सरकार की तरफ से, सरकार की जो नीतियां हैं उसके द्वारा जो भी कुछ प्रयास किया जा रहा है और जिसका रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके बारे में एक एक पहलू आपको इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं अलग अलग जगहों पर घूमते रहता हूं, जो ऐतिहासिक जगह हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, उन सब जगहों पर घूमते रहता हूं और उसके बारे में भी आप तक जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहता हूं। तो मैं इस प्रयास में भी लगातार अग्रसर रहूंगा। लेकिन अभी मैं कुछ वीडियो लगातार कृषि सेक्टर और अपने आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए उनमें जो चीज़ें अच्छी हैं उसे प्रचारित करने के लिए, उसे आप तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। नमस्कार।